एवरीवन, दिस इज़ मी चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एनिमल किंगडम। तो दैट मीन्स आज है इसका लेक्चर नंबर 1। इन प्रीवियस वीडियोस हमने ख़त्म किया है किंगडम प्लांटी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ आउटलाइंस लिखी हैं कि आज के वीडियो लेक्चर में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट आप फाइलम्स ऑफ एनिमल्स मैं आपको बताऊंगी, इस किंगडम में कितने फाइलम्स हैं आपके और कौन कौन से हैं उनके नेम। आफ्टर दैट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। जो फाइलम के नेम मैं आपको बताऊंगी उनको किन बेसिस पे अलग अलग किया गया है वो आपको बताने वाली हूँ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक्स की तो मेजर डिफरेंस क्या है यहाँ पर किंगडम प्लांट और एनिमल्स में। तो देखिए, प्लांट हम किन्हें कहते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेयर एज एनिमल्स में ये प्रोसेस नहीं होती है। तो एनिमल्स आपके क्या होते हैं, हेटेरोट्रोप्स होते हैं, हेटेरोट्रोप्स होते हैं। और हेटेरोट्रोप्स में भी ये आपके होलोजोइक होंगे, होलोजोइक। अब होलोजोइक क्या है आप लोग सभी जानते होंगे, जो कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं और जिसे डाइजेस्ट करने के लिए इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसे हम होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, जो हेटेरोट्रोप्स का सब पार्ट है। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, जो एनिमल्स होते हैं उनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है, ठीक है। आपको पता है कि जो अगर मैं ह्यूमंस का ही अगर एग्जांपल लूँ, हम ऐसे नहीं होते कि जितनी हमारी एज होती है 50, 60, 70, 80 साल हम बढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। गर्ल्स आपकी 17 to 18 ईयर से उनकी हाइट बढ़ती है, उसी तरह से बॉयज़ में 20-21 ईयर तो उनकी हाइट बढ़ती है, फिर वो रुक जाती, मीन्स लिमिटेड है, ठीक है। उसी तरह से शेप भी, जो हमारी बॉडी का शेप है वो डेफिनेट है कि हमारे यहाँ 2 आँखें होंगी, 2 कान होंगे, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, तो ये डेफिनेट शेप है, ठीक है। तो एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स देख लो आप, उनका एक डेफिनेट शेप होता है। तो आपके एनिमल्स में क्या आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स में कि डेफिनेट शेप एंड लिमिटेड ग्रोथ होगी, ठीक है। थर्ड यहाँ पर एनिमल्स जो होते हैं उनके पास स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट होते हैं वो एक जगह पे फिक्स रहते हैं, ठीक है, केवल हवा चलने पर मूव कर सकते हैं। वेयर एज एनिमल वन प्लेस से अनदर प्लेस में जा सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, मोस्टली मोटाइल होते हैं, मोस्टली, ठीक है, मोटाइल। एंड नेक्स्ट, आपके जो एनिमल्स होते हैं उनके पास नर्वस सिस्टम पाया जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं, ठीक है। क्या है आपका नर्वस सिस्टम इनमें पाया जाता है। एंड ये आपके, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो लाइफ आई है सबसे पहले वो वाटर में आई है, ठीक है। तो एनिमल्स आपके एक्वाटिक भी होते हैं। अगर मैं इनके रहने की जगह की बात करूं, हैबिटेट के बारे में, तो एक्वाटिक भी होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है। ये आपके एम्फीबियंस भी होते हैं, ये आपके रेप्टाइल्स भी होते हैं, ठीक है। एप्स भी होते हैं, ओके। एल्बोरियल भी होते हैं, पेड़ों में रहने वाले, जैसे आपके मंकी वगैरह हो गए। तो ये हो गए इसके हैबिटेट। तो कुछ मैंने यहाँ पर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए हैं, किसके, एनिमल्स के। तो पहला यहाँ पर हमारा जो टास्क था वो ख़त्म होता है, ठीक है। अब सेकंड देखिए, सेकंड फाइलम ऑफ एनिमल्स। तो मैं यहाँ पर आपको पहले फाइलम्स बता रही हूँ, आफ्टर दैट इनको किन बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है वो आपको फिर समझाऊंगी। और यहाँ पर पहले फाइलम बताने का एक और मेरा एम है, ताकि आपको जब मैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझाऊं वहाँ पर एग्जाम्पल लिखूँगी कि ये फाइलम आता है, इसके अंदर ये फाइलम आता है, ताकि आप लोगों को पहले नॉलेज हो जाए कि ये फाइलम होते हैं।
तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि कितने फाइलम होते हैं एनिमल किंगडम में, तो 11। ये सारे बच्चों को याद रहना चाहिए कि एनिमल किंगडम में आपके 11 फाइलम हैं, वेयर एज प्लांट में कितने थे, 5 थे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो फाइलम है उसका नाम है पोरीफेरा, सेकंड है आपका निडेरिया, थर्ड है आपका टीनोफोरा, फोर्थ है आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेक्स्ट है आपका एस्केल्मेंथिस, फिर आता है आपका एनिलिडा, नेक्स्ट आपका आता है ऑर्थ्रोपोडा, आफ्टर नेक्स्ट आता है आपका मोलस्का, आफ्टर दैट इकाइनोडर्मेटा, आफ्टर दैट आपका है हेमीकॉर्डेटा, और आफ्टर दैट आपका कॉर्डेटा। तो ये आपके हो गए 11 फाइलम, 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11। तो 11 आपके ये फाइलम के नेम मैंने लिख दिए हैं। जैसे मुझे लर्न है वैसे आप भी 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो लर्न हो जाएंगे। ठीक है, ईजी है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, आप हेडिंग डाल लेते हैं हम, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अब आपकी बुक में कायदे से पहले क्लासिफिकेशन किया है, तब जाके आपको फाइलम्स के नेम बताए हैं। बट मैंने आपको पहले फाइलम्स के नेम क्यों बताए हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो पहला है आपका टॉपिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहले देखिए सेल बनी है, सिंगल सेल। ठीक है, वो भी प्रोकैरियोटिक सेल पहले बनी, उससे भी पहले बिना सेल के भी थे, ओनली प्रोटोप्लाज्मिक। ठीक है, तो सेल पहले बनी, फिर उसके बाद कुछ सेल मिलकर के टिश्यू बने, फिर उसके बाद आपके ऑर्गन बने, ऑर्गन के बाद आपके ऑर्गन सिस्टम बने, देन एक ऑर्गेनिज्म बना। मतलब ये एक लेवल बढ़ता गया है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो खाली सेलुलर फॉर्म में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो खाली टिश्यू फॉर्म में होते हैं, कुछ ऑर्गन के फॉर्म में होते हैं, कुछ ऑर्गन सिस्टम के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो यही आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहला क्या है आपका सेल्यूलर, पहला क्या आ जाएगा सेल्यूलर। इसके बाद इससे हाई लेवल है आपका तो टिश्यू, उसके आफ्टर दैट आपका आ जाएगा ऑर्गन। ठीक है, उसके बाद आपका ऑर्गन सिस्टम। ये आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब एग्जाम्पल लर्न होने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इनके हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो देखिए सेलुलर फॉर्म में देखो सबसे मोस्ट प्रिमिटिव क्या होगा आपका पोरीफेरा, मोस्ट एडवांस आपका कॉर्डेटा। धीरे धीरे चीज़ों का डेवलपमेंट होता है जैसे जैसे हम इस क्लासिफिकेशन में नीचे को आते हैं। ठीक है, बाद में आप हायर क्लास में पढ़ोगे एवोल्यूशन, जब आप पढ़ोगे जो ये टेक्सोनॉमी है ये भी एक एविडेंस होता है। ठीक है, जो सबसे पहले है आपका वो सबसे मोस्ट प्रिमिटिव है, फिर धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट होता है, एक एक चीज़ उसमें एडवांस आते रहती और यहाँ पर हम मोस्ट एडवांस आपका कॉर्डेटा है। समझ में आ गया। तो आपका सेलुलर फॉर्म सबसे प्रिमिटिव होगा ऑब्वियसली, तो इसमें पोरीफेरा आएंगे। कौन आएगी इसकी एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की आपकी लिस्ट बना रही हूँ। तो यहाँ पे पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा जैसे स्पंज होते हैं। ठीक है, स्पंज। अब टिश्यू लेवल पे आते हैं आपके नेक्स्ट निडेरिया और टीनोफोरा। आपके इसमें आएंगे निडेरिया, और टीनोफोरा। ठीक है, और ऑर्गन्स में आपके क्या आएंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस,
हेलमिंथिस और एस्केलमेंथिस, ठीक है, एस्केलमेंथिस। और ऑर्गन सिस्टम में आपका एनेलिडा टू कॉर्डेटा तक आएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। पहला आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब सेकंड हम बात करते हैं सिमेट्री की। अब मैं इसे रफ करने जा रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा हमारा है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सिमेट्री। ठीक है। अब देखिए सिमेट्री क्या है, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा इन लोअर क्लासेस में, ठीक है। जब हम कोई भी एक ऐसी चीज़ लेते हैं, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट लिया हमने, सपोज ऐसे करके ऑब्जेक्ट लिया, तो इसका जो लॉन्गिट्यूडिनल है, ठीक है, जो लंबा वाला हिस्सा है उसका हम सेंटर लेते हैं, ठीक है। सेंटर जब लेते हैं उस पर जब हम कोई प्लेन डालते हैं, ऐसे करके ये डाला या आपने ये ऐसे करके डाला, ठीक है, कोई भी ऐसे करके, जैसे ये है ना आपका, ये ऐसे कट करा या ऐसे कट करा, ये तिरछा कट करा, तो ये प्लेन, ठीक है। तो जब कोई भी कट करेंगे टू इक्वल हाल्वास में डिवाइड होता है, कभी आइडेंटिकल, तो किसी में नहीं होता है। तो इसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ठीक है, तो इस बेसिस पे जो सिमेट्री होती है वो आपकी 3 टाइप्स की होती है। पहली है आपकी एसिमेट्री, सेकंड है आपकी रेडियल सिमेट्री, रेडियल, और थर्ड है आपकी बाइलेटरल, ठीक है। अब 1 बाय 1 इसको हम समझते हैं थोड़ा बहुत, जैसे कि मैंने आपको सिमेट्री बताई कैसे हम निकालेंगे। तो देखिए आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती है वो आपकी कहलाती है एसिमेट्री, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल आता आपका पॉरीफेरा, एग्जाम्पल क्या आएगा, पॉरीफेरा का एग्जाम्पल आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे सपोज कोई ये ऑर्गेनिज्म है, मैंने इसका कोई लॉन्गिट्यूडल एक्सिस ये ले लिया, सेंटर ये है, तो आप जैसे इसको काटोगे, ठीक है, सपोज ये ऐसे करके है, ऐसे करके आप जब इसको कट करा आपने, यहाँ से आप एक प्लेन डालोगे, तो क्या ये 2 आइडेंटिकल हैं? बिल्कुल नहीं है। फिर आपने एक कट ऐसे डाला, तो क्या ये 2 आइडेंटिकल हैं? बिल्कुल नहीं है। उसी तरह से एक कट ऐसे डालोगे, क्या ये 2 आपके आइडेंटिकल हैं? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर एसिमेट्री पाई जाती है आपकी पॉरीफेरा में, इसका मतलब कोई सिमेट्री ही नहीं है, ठीक है। फिर भी कुछ इसमें आपके एक्सेप्शनल केस हैं, कुछ में आपकी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। उसके बाद सेकंड आपकी आती है रेडियल सिमेट्री, ठीक है। अब रेडियल सिमेट्री में क्या होता देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एक आपका क्या है, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इतना ही इसको देखना, ये आपका जो मैंने जो यहाँ पर मार्कर लिया है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इतना। अब इसको जब हम, इसका लॉन्गिट्यूडल एक्सिस ये है, ठीक है, तो इसको जब मैं ऊपर से देखूंगी तो ये इसका सेंटर है। अब इसको मैं कैसे भी काटूं, बस वो जो प्लेन है ना वो आपका सेंटर से होकर जाना चाहिए। कैसे भी कट करूं वो 2 इक्वल आइडेंटिकल हाल्वास में ही डिवाइड होगा, ठीक है। कहीं से भी करूं तो इस टाइप की सिमेट्री को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, ठीक है। समझ में आया? तो रेडियल सिमेट्री का यहाँ पर एग्जाम्पल आपके हो जाते हैं आपके निडेरिया और आपके टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा आता है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपका सी एनिमोन या स्टार फिश, ठीक है या फिर आपका सी एनिमोन अगर मैं बनाऊं तो सी एनिमोन इस टाइप से होता है, ठीक है। अब आप इसको जब ऊपर से देखोगे, ये एक्सिस है, अब ऐसे कट करो, ये 2 इक्वल हाल्वास में डिवाइड होगा, आइडेंटिकल। अब इसको आप
ऐसे करके थोड़ा सा, ठीक है, ये ऐसे करके वाला कट करोगे तो तब भी ये 2 इक्वल हालवास में डिवाइड होगा, ये और ये, ठीक है। तो ये आपका सी एनीमोन एग्जाम्पल है, स्टार फिश इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और क्या इसका एग्जाम्पल होंगे आपके, और हाइड्रा भी आपका इस टाइप से होता है, ये इसके टेंटिकल्स होते हैं, ये टेंटिकल्स है, ठीक है, चारों तरफ से होते हैं, ये है। जैसे भी कट करोगे 2 इक्वल इसमें क्या आएंगे, आपके हालवास आएंगे। समझ में आया। अब बाइलेटरल क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर रेडियल में एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर इनमें कोई हेड नहीं होता है ना, इस वजह से इनकी रेडियल सिमिट्री आती है, उनकी बॉडी ऊपर से देखने से पूरी चारों तरफ से एक जैसी होती है। वेयर एज आपकी, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरा हेड है, ठीक है, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं। अगर मैं इसको अपने आप को यहाँ से, ये मेरा लॉन्गिट्यूडल एक्सिस है, यहाँ से 2 पीस ऐसे करूँ तो इक्वली डिवाइडेड होंगे, एक आँख, आधा नाक, आधा होठ, एक कान, एक हाथ, एक पैर एक साइड जाएंगे, सेम चीज़ दूसरी साइड जाएंगे, ठीक है। वेयर एज अगर मैं इसको ऐसे कट करूं और कोई भी प्लेन डालूं तब इक्वल हालवास नहीं होंगे, ओनली एक प्लेन ऐसा होगा जिससे मैं 2 इक्वल हालवास में डिवाइड होंगे। तो इस टाइप की सिमेट्री को हम बाइलेटरल कहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका क्या आएगा, कॉर्डेटा इसके एग्जाम्पल हो गए। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपकी ओनली 1 प्लेन लिख सकते हो, आपकी 1 प्लेन से ही आपके 2 हालवास बनेंगे, 2 हालवास, ठीक है। इसमें आपका एनी प्लेन, ठीक है, किसी भी प्लेन से अगर आप डालोगे तो आपके 2 हालवास, 2 आइडेंटिकल हालवास बनेंगे, आइडेंटिकल, यहाँ पे भी वही चीज़ आएगी, हालवास बनेंगे। और इसमें नो सिमिट्री, कोई भी सिमिट्री नहीं है, ठीक है। इतना सबको क्लियर है, ये वाला सिमिट्री वाली कि किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया है। चलिए अब हम इसको मैं रफ कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जर्म लेयर का। जर्म लेयर हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए जर्म लेयर में जर्म लेयर, ठीक है। अब जर्म लेयर क्या होती है, पहली बात तो जिनसे होल बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन हमारे बनते हैं, ठीक है, वो आपकी जर्म लेयर कहलाती हैं। ओके, तो ये जर्म लेयर किसी में 2 होती हैं, किसी में 3 होती हैं। ओके, तो आपकी जर्म लेयर कितनी होगी, आपकी किसी में 2 होंगी और किसी में 3 होंगी। तो जिनमें 2 होती हैं उसे कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक, और जिसमें 3 होती हैं उसको कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर आपको NCERT बुक में जो डायग्राम दिया है उसके बेसिस पे समझाऊंगी। डिप्लोब्लास्टिक में क्या है, आपकी एक आउटर मोस्ट लेयर होगी, ठीक है, इस तरीके से, जिसका नाम होता है एक्टोडर्म, और एक आपकी इनरमोस्ट लेयर होगी इस तरीके से, जिसे कहा जाता है एंडोडर्म, और बीच का जो स्पेस है उसमें फ्लूइड भरा रहेगा, ऐसे करके जो फ्लू है आपका उसे कहते हैं, एक लेयर है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो अनडिफ्रेंशिएट लेयर है, ठीक है। इसे कहा जाता है मीजोग्लिया। ये क्या है, एक अनडिफ्रेंशिएट लेयर है, अनडिफ्रेंशिएट लेयर है ये, ठीक है। तो 2 लेयर हैं, एक्टोडर्म होगी और एंडोडर्म होगी। अब दूसरा एग्जाम्पल है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक का, इसमें 3 लेयर है, एक आपकी आउटर मोस्ट है, ठीक है, इस तरीके से, जिसका नेम है एक्टोडर्म। फिर आपकी बीच की लेयर है जिसका नेम है मेसोडर्म, इसका नेम हो गया मेसोडर्म। फिर आपकी इनरमोस्ट लेयर है, ठीक है,
ये इनर मोस्ट लेयर है जिसका नेम है एंडोडर्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जर्म लेयर की, तो पोरिफेरा में कोई जर्म लेयर ही नहीं होती है। ठीक है, तो वेयरएज जो डिप्लोब्लास्टिक है उसमें आएंगे आपके निडेरिया और आपका टीनोफोरा। ठीक है, और आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या आते हैं, एनिलिडा टू कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा आपका आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, जर्म लेयर क्लियर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सीलोम की। ठीक है, ये आप रफ कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। ये जर्म लेयर की बेसिस पे भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा सीलोम। अब सबसे पहली बात, ये सीलोम है क्या? ठीक है, सीलोम आपका क्या है, गैप बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के बीच का और जो बॉडी वॉल है उसके बीच की जो स्पेस होती है। देखिए, जैसे ये हमारी बॉडी वॉल है और यहाँ पर ये ईसोफेगस है। ठीक है, ये जो स्पेस है कैविटी है एक प्रकार से। गैप का मतलब क्या है यहाँ पर, कैविटी से जो कैविटी है वही क्या है, आपकी सीलोम है। ठीक है, तो इसकी बेसिस पे आपके सीलोम 3 टाइप्स के होते हैं। अब वो सीलोम क्या क्या होते हैं देखिए, तो सीलोम आपके होते हैं, पहली बात सिलोमेट, दूसरे होते हैं आपके सीडोसिलोमेट, और थर्ड होते हैं आपके सिलोमेट। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा, ए वर्ड लगा है, इसका मतलब जिसमें कोई सिलोमी प्रेजेंट ना हो। ठीक है, नो सिलोम प्रेजेंट हो, इसका बेचारे का एक एग्जाम्पल है पोरिफेरा। ठीक है, तो है ही है। इसके साथ साथ ही आपका यहाँ तक पोरिफेरा टू प्लेटी तक, प्लेटी हेलमेंथिस के पास भी सीलोम नहीं प्रेजेंट होता है। अब सीडोसिलोम क्या है देखिए, सीडोसिलोम पहले मैं आपको सिलोमेट समझा देती हूँ, तब सीडोसिलोम समझाऊंगी। ठीक है, तो अभी हमने जर्म लेयर पढ़ी जो 3 प्रकार की होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, तो जब आपकी, जैसे देखो ये है इसका स्ट्रक्चर सीलोमेट का, ये आपकी एक्टोडर्म है। ठीक है, ये एक्टोडर्म है और समझ लो बीच में ये गट है, गट वॉल है, ये आपकी एक्टोडर्म है और यहाँ पर आपकी मीजोडर्म है, ये मीजोडर्म है। ठीक है, और ये वाली आपकी एंडोडर्म है, गट वॉल भी है ये। तो यहाँ पर देखिए, जब आपकी जो मीजोडर्म, जो आपकी मतलब गट वॉल है, ये आपकी सीलोम है ना, ये जो स्पेस है कैविटी, तो यहाँ पर ये वाली लाइन मीजोडर्म से जब बनी हो और इस गट की ये वाली लाइन लेयर जो है वो मीजोडर्म की बनी हो, तब ये आपके सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट कहलाएंगे। ठीक है, और इनको एक नाम दिया जाता है, इन लेयर को पेरिटोनियम। क्या नेम दिया जाता है, पेरिटोनियम नाम दिया जाता है इस लेयर को भी और इस वाली लेयर को भी, दोनों। अब इसको कैसे करूँ मैं, ऐसे करके, दोनों लेयर का नाम एक, मतलब पेरिटोनियम लेयर कहलाते हैं। अब जो बाहर वाली लेयर है उसको कहा जाता है पेरिटल, इस बाहर वाली लेयर को। ठीक है, पेरिटल, पेरिटोनियम, और जबकि इस वाली को वेसिरल पेरिटोनियम कहलाती हैं। ठीक है, इतनी आए हो, समझ में आ गया होगा कि ये आपकी बॉडी वॉल है, ये आपकी बाहर वाली एक्टोडर्म है, फिर आपकी मीजोडर्म है। तो जो कैविटी की जो बॉडी वॉल वाली जो लाइन है उसकी इनर वाली, वो मीजोडर्म होनी चाहिए, और जो गट है,
ठीक है। गट की जो आउटर लाइनिंग है वो भी मेसोडर्म की बनी होनी चाहिए, तब जाके आपका ये क्या है, सीलोमेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आपकी लाइन फ्रॉम मेसोडर्म, ठीक है, मेसोडर्म से बना होना चाहिए। जबकि इसमें मेसोडर्म से नहीं बनता है, ब्लास्टोसील से जब फॉर्म होता है, ब्लास्टोसील, याद है ना, ब्लास्टोसील क्या होता है, आपकी एक प्रोसेस है जब डेवलपमेंट होता है जाइगोट के बाद मोरोला फिर ब्लास्टोला, उसमें ब्लास्टोसील्स होता है, उससे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नॉट मेसोडर्म, नॉट मेसोडर्म, मेसोडर्म से नहीं होगा, ब्लास्टोसील से होगा, तब उसको हम सीडोसेलोमेट कहते हैं। इसका एक ही एग्जाम्पल है जो इम्पोर्टेंट है, एस्केलमेंथीज। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एस्केलमेंथीज, ठीक है। जबकि सिलोमेट आपके नीचे को मीन्स एनेलिडा टू कॉर्डेटा, ये एग्जाम्पल हो गए, आपके सिलोमेट होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सिलोम भी समझ में आ गया होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, जबकि ए सिलोमेट कैसे होंगे ये भी देख लो आप, यहाँ पर कोई गैप नहीं होगा, ये पहली लेयर होगी, ठीक है, और ये दूसरी लेयर होगी, और इसके अंदर तीसरी लेयर होगी, तो कोई कैविटी नहीं है। वेयर इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपकी आउटर मोस्ट एक्टोडर्म है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें मेसोडर्म से नहीं होता है, ये आपकी गट वॉल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेसोडर्म होगा ना वो स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, स्कैटर्ड, ये ऐसे करके, क्या है ये, मेसोडर्म, मेसोडर्म, ये इसका एग्जाम्पल है, समझ में आ गया, ठीक है। ये आपका किसका है, ए सिलोमेट, इसमें कोई सिलोम ही नहीं है, ये आपका सिलोम है, ठीक है, जिसमें जो लाइनिंग बनी होंगी, जो सिलोम की बॉडी वॉल और आपकी गट के बीच की जो लाइनिंग होगी वो मेसोडर्म से बनी होनी चाहिए, तब जाके वो ट्रू सिलोमेट कहलाएगा। वेयर एज सीडोसिलोमेट में क्या होगा, मेसोडर्म स्कैटर्ड रहते हैं, जो आपकी सिलोम बनेंगी वो ब्लास्टोसील से बनते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, नेक्स्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, तो ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है आपका ओपन, जबकि दूसरा होता है क्लोज। अब हमारे अंदर किस टाइप का होता है, ठीक है, सर्कुलेटरी, ऑब्वियसली क्लोज्ड होता है, ठीक है। जो आपका ब्लड है वो हार्ट से पंप करता हुआ वेसल्स में जाता है ना, वेसल्स मतलब आपकी आर्टरी में जाएगा, आर्टरी से आपकी कैपिलरी में जाएगा, कैपिलरी से आपके, लिख भी लेती हूँ, हार्ट से कहाँ जाता है, आर्टरी में जाता है, आर्टरी से आपका कैपिलरीज में जाता है, ठीक है, कैपिलरीज में जाता है, फिर उसके बाद आपका ब्लड विंस में आएगा और विंस में अगेन आपका हार्ट में जाता है। तो ब्लड आपकी बॉडी में आया ही नहीं, वो किसी वेसल्स मतलब ट्यूब में ही बहता हुआ आपके हार्ट से हार्ट में जाता रहता, तो ये आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। तो आपके ये सब एग्जाम्पल क्या है, कॉर्डेटा है आपका, हेमिकॉर्डेटा है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, आपके क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के हैं, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा, ये सब आपके। वेयर एज ओपन में क्या होगा, जो हार्ट पंप करेगा ब्लड को वो डायरेक्ट सेल में या सेल से टिश्यू में चला जाता है, डायरेक्ट, कोई वेसल्स नहीं होंगी,
ठीक है, जबकि फिर सारी प्रोसेस को करता हुआ टिश्यू से ब्लड वापस हार्ट कलेक्ट कर लेता है। तो ये आपका क्या है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे आपके पॉरीफेरा हो गया, पॉरीफेरा, वैसे ही आपका निडेरिया हो गया, इन सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी इनको डिवाइडेड किया गया है। आफ्टर नेक्स्ट है आपका सेगमेंटेशन, समझा देती हूँ चलिए। ठीक है, सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन का मतलब होता है ना पीस, खंड, टुकड़े, और वो टुकड़े भी सब कैसे होते हैं, पैटर्न में अरेंज होते हैं, इक्वली होते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल होते हैं। तो ये आपका इंटरनली जब बॉडी, ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है, डिवाइडेड रहती है, डिवाइड रहती है, डिवाइड इनटू सेगमेंट्स में डिवाइड, और सेगमेंट्स भी कहते हैं कैसे होते हैं आपके, इक्वल टाइप। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस पैटर्न को हम, और एक पैटर्न बनाते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल है आपका अर्थवॉर्म, जैसे अर्थवॉर्म है, ठीक है, इसमें जो पैटर्न होता है उसे हम कहते हैं मेटामेरिज्म कहेंगे इस पैटर्न को। ठीक है, इतना क्लियर है। लास्ट है नोटोकॉर्ड, फिर बॉडी प्लान फिर समझाऊंगी, फिर आफ्टर नेक्स्ट है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड में देखो, जिनकी बॉडी में रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिससे बॉडी को एक शेप मिलता है, ठीक है, लचीली नहीं होती है, ठीक है, जैसे हम लोग देखो खड़े हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड कहते हैं। जैसे आपकी ये फिश है सपोज ऐसे करके, तो यहाँ पर एक उसका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। तो जिनके पास ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं कॉर्डेटा, ठीक है, कॉर्डेटा कहेंगे जिनमें प्रेजेंट होगा, और जिनमें प्रेजेंट नहीं होगा उसे हम नॉन कॉर्डेटा कहते हैं, नॉन कॉर्डेटा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आउट ऑफ 11 तो आपका कॉर्डेटा के पास नोटोकॉर्ड, सब इसका नाम कॉर्डेटा है, जबकि किसी के पास नहीं, ये सब नॉन कॉर्डेटा में आएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब लास्ट आपका रह गया है जो है आपका बॉडी प्लान, लास्ट टॉपिक है ये, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले ही लिया होगा, आई होप सो। लास्ट है बॉडी प्लान। बॉडी कैसी है, इस तरीके से, ठीक है, बॉडी प्लान कैसा है, एलिमेंट्री कैनाल से इसका रिलेशन है। तो देखिए बॉडी प्लान आपकी होती है सेल एग्रीगेट, अभी समझाऊंगी, सेल एग्रीगेट। दूसरा टाइप होता है ब्लाइंड सैक, और थर्ड आपका टाइप होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल से रिलेशन है इसका, जिसके पास माउथ और एनस, दैट मीन्स कि वो खाना कहीं और जगह से डाल रहा है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका रास्ता कहीं और जगह से है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। फॉर एग्जाम्पल आपका कॉर्डेटा, ठीक है, मार्कर हल्का हो गया है ये, कॉर्डेटा इसका एग्जाम्पल हो गया, कॉर्डेटा। ठीक है, जैसे देखिए आपका ये ह्यूमंस है, तो यहाँ पर माउथ है, और ये आपका एलिमेंट्री कैनाल हो गई, और यहाँ पर एनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से फूड जा रहा है और यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल रहा है, तो ये आपका ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। अब ब्लाइंड सैक में देखिए, ब्लाइंड सैक में क्या होता है कि इसमें फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रा है, देखिए हाइड्रा है, जैसे कि हाइड्रा में यहाँ पर आपका माउथ है, ये खाना यहाँ से जा रहा है,
और ये होते हुए डाइजेस्टेड हो गए होके जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी यहीं से निकल रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, वो भी यहीं से निकल रहा है, यानी कि एनस है ही नहीं, तो वो आपके ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहलाती है, ठीक है। वेयर सेल एग्रीगेट क्या है, जिसमें सेल्स होते हैं ऐसे करके, उसमें मतलब ये इतना भी नहीं होगा, वो बॉडी से अब खाने को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो फॉर एग्जांपल स्पंज, ठीक है, स्पॉन्ज इसके एग्जांपल हो जाएंगे पोरिफेरा, ठीक है। और इसके आपके निडेरिया एंड टिनोफोरा एग्जांपल हैं, ठीक है, निडेरिया टिनोफोरा। और आपके कॉर्डेटा में क्या आ जाएंगे, ये कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, इससे ऊपर को आपके ट्यूब विद इन ट्यूब वाला एग्जाम्पल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो होल वीडियो लेक्चर है आज का एनिमल किंगडम का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये आई होप क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।